आईटी स्टॉक्स पर क्या राय होगी वरुण जी आपकी, क्योंकि विप्रो को लेकर भी आज खबरें आई हैं, उसकी मैं बातचीत करता हूं। लेकिन आईटी स्टॉक्स में जैसे आप कह रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा हमने रुझान बनता हुआ दिखा। पिछले 3 दिन में वैसे लोअर लेवल से 10-12% चल चुका है इंडेक्स, 3 दिन में करीब 7% के आसपास का उछाल आ चुका है। एक तो यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है उसका इम्पैक्ट है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि यूएस में जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं उनमें लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा रीबाउंड देखने को मिला है। जो एआई को लेकर चिंताएं बन रही थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है, जिस वजह से लोअर लेवल से जो यूएस के टेक शेयर हैं उनमें हमने खरीदारी देखी है। और क्लाउड और जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके ऊपर एआई का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसी चिंताएं थी, वो चिंताएं काफ़ी हद तक कम हुई हैं, क्योंकि जनरेटिव एआई से जो आईटी सर्विसेज की मांग है, जो डिमांड है, वो कम हो जाएगी या फिर साइडलाइन हो जाएगी, ऐसी आशंकाएं थी, जो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं उससे काफ़ी हद तक कम होती हुई दिखी। क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो ये सजेस्ट कर रही है कि एआई से इनफैक्ट नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं आईटी कंपनीज़ के लिए, बजाय इसके कि जो पूरा आईटी स्पेंडिंग एक तरह से साइडलाइन होने वाला था। उन आशंकाओं के सामने जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि एआई बल्कि इन आईटी कंपनियों के लिए एक नए मौके के रूप में सामने आ रहा है। तो सर, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखिए, चाहे इन्फोसिस देखिए, टीसीएस देखिए, परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी जो कंपनीज हैं, आज तो इनफैक्ट जो छोटी कंपनीज हैं मैंने शुरुआत में हाईलाइट भी करी थी, जैसे न्यूजन सॉफ्ट हुआ, इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रुझान आज के सेशन में बन रहा है। इसमें बिरला सॉफ्ट भी है जो कि काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, सोनाटा सॉफ्ट भी है। तो क्या सर दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करें या फिर छोटे मझोले स्टॉक्स पर ज़्यादा नज़र होनी चाहिए? जी। देखिए संदीप जी, हमारी बाय एंड लार्ज आईटी स्टॉक्स पर एक पॉजिटिव रुझान था, जैसे हमने शो की शुरुआत में बात की। और करीबन आप लोअर लेवल्स पे देखें तो करीबन 12% के अराउंड यहाँ पर रिकवरी आई थी, और वहाँ से 6 to 7% का जो मूव आया आईटी इंडेक्स में कैप्चर किया। वहाँ पर हमारा परसिस्टेंट सिस्टम पर करीबन 4800 पर व्यू था, आप देखेंगे तो करीबन 5500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। टीसीएस करीबन 2250 के अराउंड हमारा व्यू था, आज देखेंगे तो करीबन 2450 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और ओएफएसएस पर हमने बाय जो लोअर लेवल्स पे खरीदारी की सलाह दी थी करीबन 9900 के अराउंड, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो करीबन 10500 के अराउंड यहाँ पर कारोबार चल रहा है। केपीआईटीबी भी हमारा एक पॉजिटिव रुझान है। अब बाय एंड लार्ज आईटी स्टॉक्स की अगर बात करें और यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो टॉप से आप देखेंगे जो अपना पीक था वहाँ से करीबन 33% के अराउंड यहाँ पर आईटी इंडेक्स डाउन था। और स्टॉक्स की अगर बात करें तो वहां पर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी वीकनेस आई थी। अब आईटी इंडेक्स का 12 मंथ पी जो फॉरवर्ड लुकिंग पी हम देखते हैं तो दिसंबर 24 में करीबन 34 के अराउंड चल रहा था, 34x के आसपास चल रहा था। अब जो है वो नीचे आकर 17x के अराउंड चल रहा है, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। और वहां पर आपका 20 ईयर का मीडियन आप देखते हैं, जो पी का मीडियन है वो 17 के आसपास है। तो आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आईटी स्टॉक्स मिल रहे थे, तो उसी के कारण अब यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा एक वैल्यू बाई इमर्ज होकर आ रहा है, और आईटी स्टॉक्स में यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनी है। अब यहाँ पर टेक्निकली देखते हैं तो हमारा जो 29,500 के अराउंड जो एक रुझान था करीबन 31,500 का आसपास, तो एक जो एक बाउंस था जो बाउंस आ चुका है करीबन 31,500, आप देखेंगे 31,250 के अराउंड तो अभी एक हाई लगा था, तो वहां पर एक आ चुका है। अब यहाँ पर स्टॉक्स कंसोलिडेट हो सकते हैं, और आपने जैसे बताया कि जो स्टॉक्स के काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन है, जो उनके अर्निंग्स अच्छा है, वहाँ पर एक स्टॉक पिकिंग हो सकता है और वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी एक हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। बट जो एक मेजर ट्रेड था जो आईटी स्टॉक्स में एक बाय एंड लार्ज एक बड़ा एक सेलिंग प्रेशर आता था, आई थिंक अब एक बॉटम बन चुका है। और यहाँ पर जो स्टॉक्स में अच्छी अर्निंग्स है, जो कंपनीज अच्छी अर्निंग डिलीवर कर रहे हैं और जहाँ पर एआई का स्पेंडिंग उनका अच्छा है, वो स्टॉक्स अब आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। नॉट एज अ होल हम पूरा एक बाय करेंगे, बट सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छा एक यहाँ पर काफ़ी गेन अच्छे बन सकते हैं। ओके, अरुण जी आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आईटी स्टॉक्स में बॉटम बन चुका है? अगर हाँ, तो मिड कैप्स पर ज़्यादा फोकस करें या लार्ज कैप्स पर? ये बिल्कुल संदीप जी, आईटी स्टॉक्स में बॉटम फॉर्मेशन के संकेत हैं, और डेफिनेटली अगर लेना चाहें तो मिड कैप स्टॉक्स में चार्ट काफी अच्छे हैं। दो स्टॉक हम काफी दिन से रिकमेंड कर रहे हैं, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। संदीप जी, ये दो स्टॉक्स हमें काफी पसंद है। आज हमने मैस्टेक पे एक बाई कॉल रिकमेंडेशन दिया है, तो मैस्टेक मुझे लग रहा है मैस्टेक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पे भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। तो संदीप जी, अगर बेट करना है तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू से बेट करना चाहिए। चार स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी सुझाए, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक्नोलॉजी और मैस्टेक। ये चारों स्टॉक में मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। अगर रैंकिंग देना चाहे तो मेरे फेवरेट कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम ही रहेंगे। ठीक है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, मैस्टेक और केपीआईटी टेक, राइट?
बिल्कुल संदीप जी, चारों स्टॉक्स के चार्ट काफी अच्छे हैं। फ्रंट लाइन भी मुझे अच्छे लगते हैं संदीप जी, पर कहीं ना कहीं न्यूज फ्लोज का असर फ्रंट लाइन पे ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर मोमेंटम बनता है फिर फिजल आउट हो जाता है तो वहां पे ट्रेडिंग पोजीशंस अटकने के चांस ज्यादा है। इसलिए फ्रंट लाइन पे कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं है, पर अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है ये चारों स्टॉक में करके चल सकता है। ठीक है, तो मिड कैप शेयरों पर ज़्यादा फोकस रखिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू अगर आपका है तो अरुण जी एक बार मुझे माफ़ कीजिए, वरुण जी एक बार आप मुझे विप्रो पे भी आपकी राय दीजिए। विप्रो ने आज एक एक्विजिशन की घोषणा की है। इनफैक्ट 20% और स्टेक इन्होंने खरीदा है। एक यूएस की कंपनी है जिसमें इनफैक्ट इनकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है, यानी कि सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी है जिसके ज़रिए इन्होंने ये 20% स्टेक खरीदने की बात की है। एग्ने ग्लोबल नाम की कंपनी है जिसमें ये 20% एक्स्ट्रा स्टेक जो है वो $28.5 मिलियन की रकम में खरीद रहे हैं। तो ये सौदा जो है इससे कंपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 80% पहुंच जाएगी और ट्रांजैक्शन 5 जून तक पूरा होने की उम्मीद है। सर, दिग्गजों में विप्रो कहां स्टैंड करता है अगर आईटी स्टॉक्स का बॉटम बन चुका है तो? जी। देखिए संदीप जी, विप्रो की अगर बात करें, बायबैक का एक न्यूज़ चल रहा है और साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 190 185 का एक जोन है, वहाँ पर स्टॉक ने करीबन 24 मार्च के आसपास यहाँ पर एक लो लगाया था। उसके बाद एक शार्प मूव आया था करीबन 215 के अराउंड, और फिर से हमने देखा 15 मई के अराउंड यहाँ पर आप देखेंगे तो उसी जोन से स्टॉक ने बाउंस किया है। अब यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद आप देखेंगे तो एक हायर बेस बना है करीबन 202 के अराउंड, वहाँ पर 24 ईएमए और 52 ईएमए डेली का है। जैसे स्टॉक 215 के ऊपर यहाँ पर क्लोज मिलता है, हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट मिल सकता है और डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिल सकता है। एक छोटा सा हर्डल रहेगा 226 के अराउंड, वहाँ पर 200 SMA डेली का। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में करीबन 240 से लेकर 245 के लेवल बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पर अब 209 के अराउंड चल रहा है स्टॉक में। अगर आपके पास पोजीशन है या नई पोजीशन ऐड करनी है, आपको 202 का एक स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर जैसे 215 के ऊपर स्टॉक क्लोज देता है, काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम वॉल्यूम्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा आज प्रोमिनेंटली दिख रहा है ना, उसमें मिड कैप आईटी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटी मझोली जो आईटी कंपनीज हैं, चाहे सॉफ्टवेयर सोनाटा सॉफ्टवेयर हुआ, बिरला सॉफ्ट हुआ, जेंसा टेक, न्यूजेन सॉफ्ट हुआ। मैं दिग्गजों की बात बाद में करता हूँ। पहले ये जो छोटी कंपनियां हैं इनमें वॉल्यूम राइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इनमें से कोई स्टॉक जो आपको पसंद है? आईटी में सर, यस। अब मैं आईटी 20 के साथ जाना चाहूंगा सर। सीएनएक्स आईटी 20 जो है निपॉन इंडिया का या आईसीआईसीआई का, मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा। 32,134 सीएनएक्स आईटी पे आता है तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या वहां पे रिव्यू कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए आईटी 20 ही बाई करना चाहिए। वैसे भी 28,288 का जब लो स्वीप हो रहा था तब से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं कि आईटी 20 में ही रहना। इंडिविजुअल काउंटर नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कब चलेगा। अब जैसे टीसीएस ये मूव आपको जरूर 5% का दिखेगा, बट 10 20 10 20 50 तीनों मूविंग एवरेजेस फॉलिंग है। लोअर लेवल से डेड कैट बाउंस है, तो प्लेएबल मूव्स नहीं आ रहे हैं। तो बेटर है कि इन डेड कैट बाउंसेस में थोड़ा थोड़ा डेड कैट बाउंस आता है, इंडेक्स अच्छा चल जाएगा तो इंडेक्स पे ही फोकस कीजिए। अच्छा, मतलब ना ही छोटे मझोले स्टॉक्स और ना ही दिग्गज, आईटी 20 पर फोकस करें। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन आज मूव बहुत अच्छे देखने को मिले। एक बार ना चार्ट दिखा दीजिए टीसीएस का भी और इन्फोसिस का भी। 6% का अप मूव है। देखिए 2430 के पार आपको टीसीएस नज़र आएगा और इन्फोसिस में भी देखिए 5.25% का अप मूव है। 1271 के आसपास आपको इन्फोसिस का शेयर आज के सेशन में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके बजाय आप इस इंडेक्स का, आईटी इंडेक्स का जो 20 है वहाँ पर फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है।